नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी को पता है एक स्टॉक जिसने पूरी तरीके से लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा है, पेटीएम। जब से स्टॉक आया है बाजार में तब से कहीं ना कहीं हमेशा लॉस ही देता रहा है। इस स्टॉक को लेकर एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउसेस कंटिन्यू अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। हालांकि इस स्टॉक ने कभी निवेशकों का तो पैसा नहीं बनाया। रिपोर्ट्स आई, कभी टारगेट्स ऊपर के आए, कभी नीचे के आए, बट अभी तक जब से ये स्टॉक बाजार में आया है तब से कोई भी टारगेट ऐसा नहीं हुआ जो इसके आईपीओ के प्राइस के ऊपर का हो। ये पहला स्टॉक मैंने ऐसा देखा जो जिस दिन मार्केट में लिस्ट होता है उसके नेक्स्ट डे इस पे जेफरीज की रिपोर्ट आ जाती है, जहां पे 2150 वाले स्टॉक पे सीधे 1200 रुपए के टारगेट्स आते हैं। तो सबको सरप्राइज और शॉक लगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, 1200 का थोड़ी हो जाएगा पेटीएम। 1200 पे आता है, विद इन 10 डेज में ही आ जाता है। अगले जैसे ही आईपीओ आता है उसके 10 दिन के अंदर ही अंदर 1200 आता है। फिर स्टॉक पे लोगों का व्यू लगता है यार अब तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत सस्ता हो गया, अब खरीदना चाहिए। तो लोग एवरेज करते हैं, थोड़ा ऊपर आता है 1500 तक, फिर एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है जहां 900 रुपए चला जाता है। इस तरीके से स्टॉक ने वापस जाके नीचे आके लोगों को बढ़िया तरीके से ट्रैप करा और अब कंपनी का भाव 550 रुपए करेगा। इनफैक्ट 440 का स्टॉक ने लो लगाया। 75% मार्केट में स्टॉक का भाव जो है डेप्रीशिएट, घट चुका है ऑलरेडी। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कंपनी के प्रमोटर्स ने सोचा क्यों ना हमें यह दाम अच्छा लगता है और हम कंपनी के शेयर्स को खरीद लें। तो कंपनी ने अनाउंस करा कि 13 दिसंबर यानी कल के सेशन में कंपनी बायबैक को लेकर विचार करेगी। अब उसी से रिलेटेड मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं कि कितना बायबैक हो सकता है, कितना हो तो अच्छा है और कितना हुआ तो बेकार है। दोस्तों, शेयर बाजार में आप जितना ज्यादा सीखेंगे ना उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं। यहां पे अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पे आप कॉन्टेस्ट को विन करेंगे तो लगभग 51,000 रुपीज तक का इनाम भी जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें सिंपल से तरीके से। मैं आपको बता दूं उसमें करना क्या है। आपको आप जितने भी कोर्सेज को पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने कोई कोर्स पढ़ा और उस कोर्स में 10 लेसन थे, तो हर एक लेसन पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा और उस लेसन को, उस कोर्स को पढ़ने के बाद आपका एक क्विज होगा। अगर आप क्विज में पास होते हैं तो आपको ये जो लेसन के पॉइंट्स हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी 10 को डबल करोगे तो 20 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास। तो जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी विनर बनने की। अगर आप जीतते हैं तो आपको 51,000 रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। तो फिनग्रेड को ज्वाइन करिए, साइन अप करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप अभी फ्री साइन अप करते हैं तो आपको अगले 3 दिन के लिए इनका पूरा का पूरा प्रीमियम कंटेंट फ्री में यूज करने का मौका भी मिलेगा। तो अभी साइन अप करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बायबैक क्या होता है। बायबैक होता है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उनको खुद खरीदती है। खुद खरीदने के पीछे कंपनी के 2-3 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला, कंपनी को अपने स्टॉक के प्राइस में ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो, यानी कि अपनी कंपनी पे भरोसा हो और प्राइस ऊपर जाए, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कंपनी के पास पैसा पड़ा है और वो पैसा यूज नहीं हो रहा, तो उस पर रिटर्न्स कम है, तो कंपनी ने कहा ठीक है इससे अच्छा तो हम शेयर खरीद लें अपना। ठीक है, ये लोग हमारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं करते हैं बड़े लोग। क्या हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारे पास पैसा है बैंक में डाल दो। हमें ये नहीं पता कि बैंक में जो ब्याज मिल रही है उतना तो इन्फ्लेशन से डेप्रिशिएट होता जा रहा है। उस पैसे को अगर बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे एसेट क्लास में लगाना होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे पे वहां भाई पड़े तो पैसा आ नहीं रहा है, इससे अच्छा सीधे कुछ शेयर ही खरीद लो, तो वो अपने शेयर्स खरीद लेते हैं। एक और रीजन ये होता है कि डिविडेंड दे सकती है कंपनी, कि वो पैसा पड़ा है तो डिविडेंड दे दो। लेकिन कंपनी अब बायबैक कर रही है और कंपनी पे इस बायबैक को लेकर काफी सारे एनालिस्ट ने कुछ अपनी अपनी टिप्पणी रखी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो बायबैक है वो, पहले बायबैक समझ लीजिए, 2 तरीके से होता है। एक टेंडर मार्केट, एक ओपन मार्केट। टेंडर मार्केट में से एक प्राइस दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, उस प्राइस पे कंपनी आपसे खरीद लेगी। इससे डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम का होल्ड करता हूं, वैसे मैं होल्ड नहीं करता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पेटीएम का शेयर है मेरे पास, मान लीजिए मैंने ऊपर में खरीद रखा है, मान लेते हैं 1000 रुपए पे लिया है, चलो मैंने, ठीक है 1000 रुपए मैंने शेयर लिया है, अभी 550 रुपए चल रहा है, मुझे 450 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। कंपनी बायबैक में कह देती है भाई टेंडर मार्केट से मैं आप लोगों से यहां से मान के चलते हैं, चलो कुछ नहीं तो 20% ले लेते हैं, तो 100 रुपए ऊपर यानी 650 रुपए करीब आपसे परचेज कर रही हूं। तो अब 650 रुपए पे मेरे पास, मान लो 1000 रुपए से मेरे पास 100 शेयर्स थे, तो मैं कंपनी को ये 100 शेयर 650 के भाव पे बेच सकता हूं। लेकिन कंपनी सारे शेयर्स नहीं लेती, कंपनी कुछ रेशो निकालती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है अगर आपके पास 100 शेयर है तो हम आपके 10 शेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो एक रेशो निकालता है, एक्सेप्टेंस रेशो कहते हैं, एक इंटाइटलमेंट रेशो होता है। तो ये 2 रेशोज होते हैं। ऐसा नहीं 100 के 100 खरीद लेगी तो फिर हर इंसान खरीद लेता है स्टॉक, ठीक है।
तो इस तरीके से बायबैक होता है। दूसरा ओपन मार्केट होता है जिसमें कंपनी कह देती है हम इतने शेयर्स खरीदेंगे, इतने रुपए के शेयर्स खरीदेंगे और बाजार में जो भी भाव होता है कंपनी वहीं से खरीदती रहती है। इसमें आप लोगों को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो एक फायदा होता है कि भाई कंपनी का शेयर गिरेगा तो कंपनी खुद खरीद रही है। सिंपल। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो कहीं ना कहीं राय आई है, तो यहां पे जो राय है वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो राहुल जैन जो कि दौलत कैपिटल के हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो बायबैक है वो करंट वैल्यूएशंस और मार्केट के प्राइस को देखते हुए एक सेंस देता है, यानी कि अच्छा लगता है। ये बायबैक जो है वो जेन्युइन है। जेन्युइन मींस ये लेवल्स अच्छे हैं स्टॉक को खरीदने के लिए, तो उन्हें ये बायबैक अच्छा लग रहा है। और जो जैन साहब हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि ये बायबैक 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के बीच में हो सकता है। अब मैं अगर कंपनी का मार्केट कैप देखूं तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है। अगर मैं 1000 करोड़ का बायबैक लेके चलूं तो यानी कि 2% इक्विटी का कहीं ना कहीं बायबैक हो रहा है। और 2% इक्विटी का बायबैक को मैं अगर इसको एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट कहूं तो मैं से गुड कह सकता हूं, ना एक्सीलेंट कह सकता ना बैड कह सकता। 2% की इक्विटी का सौदा बायबैक में ठीक ठाक माना जाता है, खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं। अच्छा अगर 5% कर लेते तो भाई मजा ही आ जाए, और वहीं अगर 1% से भी कम करे तो बेकार है। जैसे IEX 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, 98 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं, क्या फायदा है, नाम के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये 1000 करोड़ के समथिंग का बायबैक होता है, तो इसे हम अच्छा मान के चलेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं ये सब बेकार है, अभी कंपनी ने पैसा बनाया नहीं, जो पैसा पड़ा उससे आप अपने शेयर्स और खरीद रहे हो, आज तक तुम पैसा बना नहीं पाए, लॉस में हो, तो बेकार है ये सब। बाकी इस पे कंटिन्यू ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो रहती है, कोई यहाँ से ऊपर के टारगेट देता तो कोई और नीचे के। ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक को मेरे हिसाब से इस बायबैक के बाद ही हम लोग कहीं ना कहीं जज करना चाहिए। कल आप सभी के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बायबैक कर रही है, कितने प्राइस पे कर रही है, किस हिसाब से कर रही है, टेंडर मार्केट है, ओपन मार्केट है, वो सब कल पता चल जाएगा। वो मैं आप सभी के साथ कल डिसाइड करेंगे, कल आपको अपडेट देता हूं। बट अभी के लिए यही चीजें थी जो मैंने आपको बताया। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।